चैनल किस्से कहानियां में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगें तो इन्हें लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लीजिए पेश है बेताल पचीसी की अगली कहानी, जिसका नाम है योगी ने ऐसा क्यों किया। बहुत समय पहले की बात है। कलिंग देश में शोभावती नाम की एक भव्य नगरी थी। वहां प्रद्युम्न नाम का राजा राज करता था। उस नगर के एक छोर पर यज्ञस्थल नाम का एक गांव था, जिसे राजा ने ब्राह्मणों को दान स्वरूप दिया था। उस गांव में यज्ञसोम नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जो चारों वेदों का ज्ञाता था और बहुत धनवान था। जब उस ब्राह्मण का यौवन बीत चुका था, तब 100 मन्नतों के बाद उसकी पत्नी ने उसके ही जैसे एक पुत्र को जन्म दिया। उत्तम लक्षणों वाला वो बालक बड़े लाड प्यार से पलने लगा। ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक उसका नाम सोमदेव रखा। समय गुजरते उस बालक ने अपनी विद्या और विनम्रता से आसपास के सभी लोगों का दिल जीत लिया और सबका दुलारा बन गया। जब वो 16 वर्ष का हुआ तो दुर्भाग्य से अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसके पिता ने स्नेह के कारण अपने मरे हुए पुत्र को आलिंगन में बांधे रखा और बहुत देर तक उसके शव को दाह संस्कार के लिए नहीं जाने दिया। बाद में वहां इकट्ठा हुए बड़े बूढ़ों ने उसे इस प्रकार समझाया, आप तो विद्वान हैं, भूत और भविष्य को जानने वाले हैं। आप क्या पानी के बबूले जैसे क्षण भंगुर संसार की गति नहीं जानते? संसार में ऐसे भी राजा महाराजा हुए जो उन शानदार राजमहलों में रत्न जड़ित पलंग पर आराम करते, जहां हर घड़ी मधुर संगीत की झनकार गूंजती थी, जो अपने शरीर पर चंदन का लेप करते थे और खुद को अमर मानकर सुंदर स्त्रियों से हर पल घिरे रहते और दिन के 8 पहर सुख भोगते थे। ऐसे राजा महाराजाओं को भी काल ने अपना ग्रास बना लिया। वो भी अकेले ही श्मशान में पहुंचे, जहां उनके बंधु बांधव और अनुयायी रो रहे थे। चिता पर सोए उनके शरीर को भी अग्नि ने स्वाह कर दिया। जब उन्हें भी मरने और नष्ट होने से कोई ना बचा सका, तब औरों की तो बात ही क्या है। हे विद्वान, तुम ये बताओ कि इस शव को यूं कलेजे से कब तक लगाए रखोगे और उससे क्या हासिल होगा। इस तरह समझाने बुझाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से उसने अपने मरे हुए पुत्र को छोड़ा और तब उसके शव को एक पालकी में रखकर आंसू बहाते तथा विलाप करते हुए उसके बंधु बांधव उसे श्मशान ले गए। श्मशान में कुटिया बनाकर एक बूढ़ा तपस्वी रहता था। वो योगी एक अघोरी था। यहां आपको बता दें कि अघोरी साधु माता काली और भगवान शिव के भैरव अवतार को अपना गुरु मानते हैं। वो भगवान शिव की तरह अपने शरीर को श्मशान की राख में लपेटे रहते हैं और अपना ज्यादातर समय तंत्र साधना करते हुए ध्यान में मग्न रहकर बिताते हैं। माना जाता है कि ये लोग पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में लीन रहते हैं। आमतौर पर ये कभी दिन के उजाले में नजर नहीं आते। खैर, लौटते हैं अपनी कहानी पर। अधिक आयु और कठोर तपस्या के कारण उस अघोरी का शरीर बेहद कमजोर और जर्जर हो गया था। वो जब चलता था तो ऐसा लगता कि जैसे अब गिरा कि तब गिरा। उसका सारा शरीर राख से सना हुआ था। वो स्वयं दूसरे शिव जैसा दिखाई पड़ता था। बाहर दूर से आते हुए लोगों के कोलाहल को सुनकर योगी ने मन ही मन सोचा कि श्मशान में ऐसा शोरगुल क्यों हो रहा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। कुछ देर बाद वो तपस्वी अपनी कुटिया से बाहर निकलकर वहां पहुंचा, जहां सोमदेव को दाह संस्कार के लिए लाया गया था। उसने देखा कि लोग उस मरे हुए बालक के लिए शोक कर रहे हैं, जो दिखने में स्वस्थ और सुडौल है। ये देखकर बुढ़ापे से कमजोर उस योगी ने
योग के बल से बालक के शरीर में प्रवेश करने का निश्चय किया। झटपट एकांत में जाकर पहले तो वो जी खोलकर रोया और फिर हंसते हुए नाचने लगा। पलक झपकते ही उस योगी ने अपना शरीर छोड़कर सोमदेव के शरीर में प्रवेश कर लिया। देखते ही देखते सजाई हुई चिता पर लेटा सोमदेव जीवित होकर जमुहाई लेता हुआ उठ बैठा। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों में खलबली मच गई और खुशी की लहर दौड़ गई। सोमदेव के शरीर में मौजूद वो तपस्वी योगों का स्वामी था और अपने तमाम व्रतों को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने बात बनाते हुए उन लोगों से कहा, मरने के बाद जब मैं परलोक पहुंचा तो भगवान शिव ने प्रकट होकर मुझे नया जीवन दान दिया और कहा कि तुम्हें संसार में वापस जाकर अघोरी व्रत धारण करना होगा। इसलिए मुझे इसी समय एकांत में जाकर ये व्रत ग्रहण करना होगा। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो जीवित नहीं रह पाऊंगा। सो आप सब लोग वापस लौट जाइए, मैं फिलहाल जा रहा हूं। इस तरह उस तपस्वी ने वहां इकट्ठा हुए सब लोगों को समझा बुझाकर घर लौटा दिया। उसके बाद उसने उस जगह पर जाकर जहां उसका पहला शरीर पड़ा हुआ था, वो मृत शरीर एक गड्ढे में डाला और अघोरी व्रत धारण करके युवा शरीर में मौजूद वो महायोगी कहीं दूर चला गया। राजा विक्रमादित्य को ये कथा सुनाकर बेताल ने उससे पूछा, हे राजन, अब तुम ये बताओ कि दूसरे शरीर में प्रवेश करने से पहले वो योगी पहले रोया क्यों और फिर हंसते हुए नाचने क्यों लगा? योगी ने ऐसा क्यों किया? इस बात को जानने की मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। बेताल के इस प्रश्न को सुनकर राजा विक्रमादित्य ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, हे बेताल, इन बातों से उस योगी का जो अभिप्राय था वो सुनो। योगी ने सोचा कि इस बूढ़े शरीर के साथ बहुत दिनों तक मैं सिद्धियों की साधना करता रहा हूं। अब मैं इस शरीर का त्याग करने जा रहा हूं, जिसे माँ बाप ने बचपन में बड़े लाड प्यार से पाला था और जिसे मैंने खूब संभाला था। यही सोचकर वो दुखी हुआ और रोया था, क्योंकि शरीर का मोह छोड़ना बड़ा ही कठिन होता है। इसी तरह बाद में वो ये सोचकर प्रसन्नता से हंसते हुए नाच उठा था कि अब वो एक नए शरीर में प्रवेश करेगा और कहीं अधिक समय तक अपनी साधना कर सकेगा। तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है राजन, मगर तुमने कुछ ना बोलने की शर्त को तोड़ दिया, इसलिए मैं चला वापस। ये कहकर बेताल उड़ गया और जा लटका पेड़ पर। विक्रम लौट कर गया और बेताल को दोबारा पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लाद के चल दिया। रास्ते में बेताल ने विक्रम को एक और कहानी सुनाई, जिसे हम प्रस्तुत करेंगे अपनी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।